Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the Mendelian disorders in which we have studied about the hemophilia, color blindness and last sickle cell anemia. ये अपन ने पढ़े थे. नेक्स्ट जो है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, उसमें है बेटा थैलीसीमिया. ठीक है, थैलेसीमिया. अब देखिए थैलेसीमिया क्या होता है. इट इज एन ऑटोसोमल, ये ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है. रेसेसिव डिजीज होती है. ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है. ठीक है, क्यों हो जाती है देखिए. इन विच अकर्स ड्यू टू द आइदर डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन्स. डिलीशन हो जाता है, या तो डिलीशन है ना बेटा, और या फिर क्या हो जाता है म्यूटेशन इन जीन्स. म्यूटेशन हो जाएगा, सडन चेंजेस. डिलीशन क्या हो जाएगा, कोई भी जो पार्ट है क्रोमोसोम्स का, जीन्स का, वो डिलीट हो जाएगा, जिससे ये थैलेसीमिया जो होता है वो शो होता है. ठीक है, अपन बात करते हैं रिजल्ट के. रिजल्टिंग इन द रेड्यूस रेट ऑफ आइदर ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन. होता क्या है कि बेटा हीमोग्लोबिन होती है, उसमें जो ग्लोबिन चेंज होती है ना, उसकी जो रेट है, सिंथेसिस रेट, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से थैलीसीमिया हो जाता है. हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ग्लोबिन चेन पढ़ी है अपन ने, सिकल सेल एनीमिया में भी पढ़ा था ग्लोबिन चेन. तो हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स होती है ना, उनमें क्या होता है, जो सिंथेसिस रेट होती है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है या आरबीसी जो है वो शेप में प्रॉपरली नहीं बनती, और ना ही वो जो ऑक्सीजन है उसको सफिशिएंटली कैरी कर पाती हैं, जिसकी वजह से थैलीसीमिया हो जाता है. ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें एक तो अल्फा और एक बीटा, ये प्रोटीन की या प्रोटीन जो है इनसे मिलकर बना होता है, अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन, है ना. इफ द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दीज प्रोटीन्स, अगर मान लीजिए कि बॉडी जो है अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन्स को सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, या तो अल्फा या बीटा दोनों में से दोनों प्रोटीन हैं, उनको सफिशिएंटली अगर वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, तो क्या होगा, आरबीसी जो है वो कंप्लीटली है ना वो बन नहीं पाएगी. तो आरबीसी जो है कंप्लीटली नहीं बन पाएगी, प्रॉपरली नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, ऑक्सीजन का जो कैरी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम. ऑक्सीजन को अच्छे से वो कैरी नहीं कर पाएगी. ऑक्सीजन को अगर वो कैरी नहीं कर पाती हैं तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, थैलीसीमिया. अल्फा और बीटा प्रोटीन्स अगर सफिशिएंटली नहीं बनेंगे, बॉडी नहीं बनाएगी, तो आरबीसी जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगी. आरबीसी प्रॉपरली नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन जो है वो कम कैरी होगा. ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, तो यही रीजन है थैलीसीमिया का. इट इज मेन, इसका जो फीचर है वो है बेटा एनीमिया. एनीमिया इज द मेन फीचर ऑफ द थैलीसीमिया. ठीक है, थैलीसीमिया का मेन फीचर है एनीमिया. ठीक है, इसके बाद है बेटा सेकंड है फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया. ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, देखो बेटा, ये भी जो है ऑटोसोमली लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर्स या डिजीज होती है. फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म and it is inherited by the autosomal linked recessive traits. ये भी जो होता है वो ऑटोसोम जो लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है, ये उसको इनहेरिट करने का काम करती है. फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है बेटा, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है,
जिसमें क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में कि एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या करता है, जो फिनाइल एलेनिन होता है, फिनाइल एलेनिन ये होता है बेटा अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड होता है, वो कन्वर्ट करता है, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू द टायरोसिन। जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है उसमें ये कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम रहता है जो होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू द टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसकी लैक हो गई है ना, ये क्या है, इसकी कमी हो गई, इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की लेस हो जाने से या इसकी डेफिशिएंसी हो जाने से फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है फिर बेटा, एक्यूमुलेट हो जाता है ना, वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा उसका, किसका, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का। अगर इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फिर फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड बनने लग जाते हैं। तो क्या बनेंगे, फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड बनने लग जाते हैं, पायरुविक एसिड, और या उसके डेरिवेटिव्स बनने लग जाते हैं, डेरिवेटिव्स बनने लग जाते हैं। ये अगर बनने लग जाएंगे, ये तो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं बेटा, ब्रेन में। अगर इनका एक्यूमुलेशन किसका, फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का अगर एक्यूमुलेशन कहाँ होता है बेटा जी, ब्रेन में, तो ब्रेन जो है वो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन में चला जाता है। ब्रेन में क्या आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, है ना, वो आने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं। फिनाइल एलेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वो कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में। इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है बेटा ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेंट जैसी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं मेंटल रिटार्डेंट जैसी, वो सामने आने लग जाती हैं, या फिर ये एक्सक्रीट होते हैं विद द यूरिन, या फिर ये सीधा ही एक्सक्रीट होने लग जाते हैं विद द यूरिन, है ना। तो ये है बेटा जी फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाता है, एरर्स आने लग जाती हैं। किसकी वजह से होता है बेटा, एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है टायरोसिन अमीनो एसिड्स में। अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होता है तो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर टायरोसिन में वो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं होते हैं तो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। उनका एक्यूमुलेशन जब होता है तो फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बनने लग जाते हैं। इनका एक्यूमुलेशन अगर ब्रेन में हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन जैसी समस्याएं हैं वो सामने आने लग जाती है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है कोई भी जो पर्सन है जो सफ़र कर रहा है विद द फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। या फिर ये जो पायरुविक एसिड जो होते हैं ये एक्सक्रीट होने लग जाते हैं विद द यूरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये सारे मेंडेलियन जो है क्रोमोसोमल इफेक्ट जो है, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।